नमस्कार, मैं जागृति शुक्ला आज वीडियो की शुरुआत में आपसे एक सवाल करूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब 1857 होगा। और अगर मैं कहूं कि आप लोग गलत हैं, तो जाहिर है कि मैं आपको गलत लगूंगी। पर इसमें हम में से किसी की भी गलती नहीं है। दरअसल हमने जो पढ़ा, जो हमने सुना, वही हमने जाना और वही माना और वही कहा। मैं ये मानती हूँ कि 1857 की क्रांति एक बहुत ही बड़ी क्रांति थी, क्योंकि ये वही समय था जब हमने हमारा साहस और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा दी थी। लेकिन ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसका दावा पेश नहीं करती हूँ, क्योंकि खुद इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे कुछ विद्रोह थे जो 1857 के पहले हुए थे और कई सालों पहले हुए थे, जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थी। और जो पहली स्वाधीनता क्रांति है, पहला जो विद्रोह है, वो माना जाता है 1817 का पाइका विद्रोह, जिसने पूर्वी भारत में कुछ समय के लिए ही सही लेकिन ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थी। कौन थे पाइका लोग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल पाइका किसानों का एक ऐसा असंगठित सैन्य दल था जो युद्ध के समय तो राजा को सेवाएं मुहैया कराते थे, सैन्य सेवाएं। और जो शांति काल होता था, उस समय में खेती किया करते थे और उसी से अपना जीवन यापन चलाया करते थे। और उनके लीडर बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्रा के नेतृत्व में साल 1817 में इन किसान सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का डंका बजाया था। पाइका जाति के लोगों ने चंद महीनों तक नहीं, बल्कि 1817 से लेके 1825 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन ये बेहद दुखद है कि हम पूर्वी भारत के ईस्ट इंडिया के इतने बड़े योगदान को नहीं जानते। जब कोई भी विद्रोह होता है, उसके पीछे कोई कारण ना हो, ये तो हो नहीं सकता। उसी तरह पाइका विद्रोह के भी कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। दरअसल ब्रिटिश राज ने उड़ीसा के उत्तर में स्थित जो बंगाल प्रांत है और दक्षिण में स्थित मद्रास प्रांत है, उस पर कब्जा किया और 1803 में उड़ीसा पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। और ये वो समय था जब अंग्रेजों द्वारा कर प्रणाली में मनमानी रूप से फेरबदल किए गए थे, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा था। साथ ही उस दौरान जो उड़ीसा के गजपति राजा थे, मुकुंद देव द्वितीय, वो छोटे थे, अवयस्क थे और वो सक्षम नहीं थे। और उनके जो संरक्षक थे जय राजगुरु, उनके साथ बड़ा ही बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके जीवित शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे, जो कि शुरुआती प्रतिरोध का नतीजा था। 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी उड़ीसा के खुर्दा में विजय प्राप्त करने के बाद विजय करी, तब पाइका जो लोग थे, उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा घटने लगी थी। और ये एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसके अलावा अंग्रेजों ने खुर्दा पर जब जीत हासिल कर ली, उसके बाद पाइका लोगों की जो वंशानुगत लगान मुक्त भूमि थी, उसे भी हड़प लिया और खुद उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया। इसके बाद कंपनी की सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा उनसे जबरन वसूली की जाने लगी और इसका शोषण इस तरह हुआ कि भू राजस्व नीति ने किसानों और जमींदारों में कोई फर्क ही नहीं समझा, जबकि दोनों को ही बराबर रूप से प्रभावित किया। नई सरकार द्वारा लगाए गए करों के कारण नमक की कीमतें भी बढ़ने लगी, जो कि अ, तबाही का एक बड़ा स्रोत बनकर आई। कंपनी ने कौड़ी मुद्रा व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और माना जाता है कि उड़ीसा में कंपनी की जीत से पहले, विजय से पहले, ये जो व्यवस्था थी, कौड़ी मुद्रा व्यवस्था, वो अस्तित्व में थी कई सालों से, जिसके तहत चांदी में कर चुकाना जरूरी था। और ये भी लोगों के लिए असंतोष का एक बड़ा कारण था। दरअसल यह विद्रोह इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने इस राज्य के, उड़ीसा राज्य के कई और इलाकों को भी प्रभावित किया, जैसे कुल्ल, पीपली और कटक, जिसमें कई लोगों को जेल भी डाल दिया गया और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं बख्शी जगबंधु को आखिरकार 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया और कैद में रहते हुए ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। 1825 वो समय जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब वो समाप्ति का समय था इस विद्रोह का। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन
2017 में जब इस विद्रोह के 200 साल पूरे होने जा रहे थे, तब महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इसकी आधारशिला रखने उड़ीसा पहुंचे थे। तब इस पर बातचीत भी हुई थी और इसे पाठ्य पुस्तकों में बतौर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाने की पेशकश भी की गई थी। पर उस बात को भी लगभग 4 साल बीत चुके हैं। इस विद्रोह को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला कोई भी विद्रोह सिर्फ इसलिए छोटा नहीं माना जाना चाहिए कि उसमें कितने लोग थे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।